आंदोलनरत जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उन पे फर्जी मुकदमा डाल करके उनको जेल में डाला जा रहा है। जिनके हाथ में सत्य, हिंसा और करुणा जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, आज उनके भिक्षुओं को जेल में डाला जा रहा है। सरकार इतने दबाव और प्रेशर में है कि हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए गैर कानूनी तरीके का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। जेल में जाने से हम सब लोग घबराने वाले नहीं हैं और आंदोलन तेज हुई है और पूरा बहुजन समाज एकजुट हो गया है अपनी विरासत को लेने के लिए, अपने विरासत को बचाने के लिए। वक्त बहुत कम है, पूरा जोड़ लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगाते हो। और पूरी दुनिया में आंदोलन फैल गया है। अब इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है। जब तक बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में नहीं सौंपा जाएगा, तब तक ये लड़ाई रुकेगा नहीं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाबोधि बिहार को मुक्त कराने के लिए लगातार बुद्धिस्ट धरना अनशन कर रहे हैं। आज देश की राजधानी में 2 दिवसीय आंदोलन हो रहा है और सोचिए जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में हथकड़ियां लगाई जा रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, तेज तर्रार युवा नेता हैं, आरजेडी पार्टी से आते हैं और लगातार सोशल जस्टिस के लिए दिन रात लड़ाई लड़ते रहते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है कि आप इतनी दूर से इस आंदोलन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। क्या कहेंगे सर, भंतों के हाथ में हथकड़ियां लगाई जा रही हैं, आपको बिहार से खदेड़ कर दिल्ली भेज दिया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से आम लोगों के संवैधानिक अधिकार पे हमला हो रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण BTMC एक्ट जो है 1949, इस एक्ट को सही साबित करने के लिए जो गैर संवैधानिक एक्ट है, इसको लेकर आंदोलनरत जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उन पे फर्जी मुकदमा डाल करके उनको जेल में डाला जा रहा है। जिनके हाथ में सत्य, हिंसा और करुणा जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, आज उनके भिक्षुओं को जेल में डाला जा रहा है। तो पूरी दुनिया ये देख रहा है कि जिस समय नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और भारत का एकमात्र विश्व गुरु गौतम बुद्ध के शिष्यों को, गौतम बुद्ध के उपासकों को किस तरीके से उनको जेल में डाला जा रहा है। तो आज 115 दिन के आसपास धरना लगातार चल रहा है और सरकार इतने दबाव और प्रेशर में है कि हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए गैर कानूनी तरीके का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया और विनयचार्य जी जैसे भंते जो आंदोलन को धार दे रहे थे, उनको झूठे मुकदमा में, फर्जी मुकदमा में, कोई मुकदमा स्टैंड नहीं करता, ऐसे मुकदमा में उनके साथ और भिक्षुओं को जेल में डालने का काम किया। तो ये जेल में जाने से हम सब लोग घबराने वाले नहीं हैं और आंदोलन तेज हुई है। जी, आप लोग आंदोलनकारियों पर आरोप लग रहा है कि मामला बुद्ध की विरासत का नहीं, मामला दान दक्षिणा का है। आप लोग आपस में ही 2 गुट में विभाजित हो गए। कोई गुटबाजी की मामला नहीं है और दान दक्षिणा का कोई मामला नहीं है। मामला एक स्पष्ट रूप से है कि वो जो वर्ल्ड पीस सेंटर को, जो मनुवादी लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना करके जो बैठे हैं, मामला वहाँ पर है। वो देख रहे हैं कि महाबोधि महाविहार यदि हम बौद्धों को हाथ में देंगे तो जो हम लोगों को उल्लू बना करके जो डॉलर लेते हैं, उस पे खतरा आ जाएगा और उसका प्रबंधन अगर बौद्धों के हाथ में चला गया तो यहाँ से ज्ञान की रोशनी निकलेगी। देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ से संचालित किया जाएगा, देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जाएगा। तो इससे सरकार विचलित है और सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति नीतीश कुमार जी की है। नीतीश कुमार जी बिहार में बुद्ध पार्क बनाते हैं, बुद्ध विरासत को लेकर के बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपने पर उन पर कोई जू नहीं। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया, नीतीश कुमार जी बैठे थे, उन्होंने बोलते हैं कि लगा कि यार मैं ताली बजा दूं, हमकी ताली बजाने की जरूरत नहीं थी, BTMC एक्ट को निरस्त कर दीजिए। क्या वो भी मजबूर हैं क्योंकि NDA गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बुद्धिज्म पर तो काम उन्होंने ही किया। तो बताना तो चाहिए कि हम मजबूर हैं, ये बातें आके आम लोगों के साथ बताना चाहिए। और यदि नीतीश कुमार जी या देश के लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़ाई बौद्धों की है, ये बौद्धों की नहीं, ये बहुजनों की लड़ाई है,
और पूरा बहुजन समाज एकजुट हो गया है अपनी विरासत को लेने के लिए, अपने विरासत को बचाने के लिए। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव पर देखने के लिए मिलेगा? चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा। आप देखें कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना आयोजित की जा रही है और 3 दिवसीय यहाँ पर मीटिंग और कॉन्फ्रेंस होगा और इसके माध्यम से पूरे देश में और भी इस धारणा को और तेज किया जाएगा। और बहुत हम ये लोग कहने आए हैं कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोड़ लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दो। क्या कहेंगे देश की आवाम से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपके आंदोलन की कहीं कोई चर्चा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश की मेन स्ट्रीम नहीं है, सोशल मीडिया इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है। और सोशल मीडिया ही, हमारे मित्र शंभू जी हैं कहते हैं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इस सोशल मीडिया की ताकत ने पूरी दुनिया में देखा कि वाशिंगटन से लेके लंदन से लेके चीन, जापान, तमाम जगह पे BTMC एक्ट को रिपील करने के लिए आंदोलन तेज हुए हैं और पूरी दुनिया में आंदोलन फैल गया है। अब इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है। जब तक बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में नहीं सौंपा जाएगा तब तक ये लड़ाई रुकेगा नहीं और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग झुकेंगे नहीं। आप कमर कस चुके हैं एकदम पूरी तरीके से हम सब लोग कमर कसे हुए हैं। जेल जाने से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में हथकड़ियां खदेड़ कर जेल लेकर गए। जेल तो आना जाना लगा रहा है और पुष्पमिक्षुंग के वंशजों से यही उम्मीद की जा सकती है कि बौद्धों पे हमला कर सकते हैं, लेकिन हम बौद्ध अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। हमारे हाथ में कलम है, संविधान है और तथागत बुद्ध का दयाशील करुणा है। हम इसी से अहिंसक संवाद से, अहिंसक रास्तों से हम लड़ाई लड़ेंगे। आप कितनों भी उग्र करने का प्रयास करोगे, हम पर यह फर्क नहीं पड़ता है। हम शांति तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने का। तो ये थे मेरे साथ RJD नेता सतीश कुमार दास जी। सोचिए, आपको उग्र बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन आप कलम की ताकत पर डटे रहना, क्योंकि ये तानाशाह चाहते हैं कि आप लोग अपनी विरासत को मनुवाद के चुंगल में ही रहने दें। आप अपने विरासत को बचाने के लिए धरना आंदोलन न करें। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।